नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और टॉपिक हमारा चल रहा था सिंथेसिस। तो सिंथेसिस की अगर बातचीत कर लें बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अभी तक पिछली क्लासेस में क्या क्या सीख चुके हैं, एक बार मैं टॉपिक रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास में अदर बातें क्यों नहीं की जाती है, ताकि वो जो एक सीमित समय है अपने पास, उस सीमित समय में हम कई सारे कंसेप्ट जो भी सीख पाते हैं उनको सीखते हैं। आज की क्लास जो होने वाली है थोड़ी सी मैं लॉन्ग रखूंगा इसको, ताकि दोनों कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट जो भी हो सके वो कंप्लीट हो सके। कम से कम 2 से 3 कंसेप्ट तो हम लोग एक क्लास में करे ही करे, यही उम्मीद करके चलता हूँ मैं आपसे। और आप पूरी की पूरी क्लास को देखोगे, इंजॉय करोगे, अपने नोट्स भी साथ में बना के चलोगे। तो देखिए, सिंथेसिस हम लोग कर रहे थे सिंपल सेंटेंसेस का, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उसमें बच्चों हम लोगों ने पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा सीख लिया था, पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंथेसिस बनाते हैं। इन्फिनेटिव के प्रयोग से सीख लिया था, और एडजेक्टिव के द्वारा कैसे हम लोग सिंथेसिस बनाते हैं दिए गए सेंटेंसेस का। ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी के आगे टॉपिक की बात करने वाले हैं। इसके आगे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग आप सभी अपनी कॉपी पे डालोगे, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव केस। मैं इधर से लिखता हूँ ताकि पूरे बोर्ड आपको दिख सके, पूरा फील हो सके। ऐसे आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालोगे, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव केस, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव केस, या फिर बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दो में से आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आइए बच्चों, जानते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप सभी ने देखो पढ़ रखा होगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। यानी नॉमिनेटिव केस मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट से साथियों। और एब्सोल्यूट का मतलब हो गया फ्री होता है। क्या होता है, फ्री। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हो गया बाय यूजिंग सब्जेक्ट फ्री, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में फ्री होगा। यानी वो कैसा यूज हो रहा होगा, उस सेंटेंस में फ्री यूज हो रहा होगा। तो उसको हम लोग के किससे बनाएंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। किससे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से। तो यहाँ पर आप सभी कंसेप्ट लिखिए अपनी कॉपी में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग लिखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में आने वाला सब्जेक्ट, या फिर ले लो आने वाले सब्जेक्ट का सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो पहली बात हो गई। अगली बात बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उन सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में बनाते समय करते हैं जिनमें क्या होता है, एक कॉजल रिलेशन होता है, कारण और परिणाम का। देखिए, इसका प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ते हैं, इन वाक्यों को जोड़ते समय करते हैं जिनके बीच में कॉजल रिलेशन होता है। क्या होता है बच्चों, कॉजल रिलेशन। इसी को बोलते हो कारण और परिणाम। यहाँ लिख सकते हैं बीच में कॉजल रिलेशन होता है। क्या होता है, कॉजल रिलेशन होता है। ये आपका
कंसेप्ट बच्चों की नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है फ्री होता है। बनाते समय ध्यान किन किन बातों को रखना है, जब इसके द्वारा जब इसके द्वारा सेंटेंस बनाते हैं, किसके द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाते हैं, तो तो यहाँ पे लिखोगे पार्टिसिपल के पहले उस सब्जेक्ट को रखते हैं, उस सब्जेक्ट को रखते हैं उस सब्जेक्ट को रखते हैं जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। देखिए साथियों, मैं क्यों आपके साथ साथ बराबर लिख रहा हूं, ताकि हैंड रिटन बनाने में आपको दिक्कत ना हो, आपको वीडियो को क्लास को पॉज ना करना पड़े और साथ साथ समझते जाइए, सुनते जाइए और साथ साथ लिखते जाइए, ताकि वो आपको जो एक फील होता है क्लासरूम में बैठने का वो आ सके वहां पर बैठ के। इस वजह से मैं साथ साथ लिखने का प्रयास किया है और डिसाइड भी किया है कि आगे जो भी क्लासें होंगी उसमें साथ साथ ही लिखा जाए। अब बच्चों करते क्या है, अब एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, फिर जो भी एग्जाम्पल है मैं उधर 2 से 3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। देखिए सेंटेंस लिखा है आपके सामने, द शॉप वॉज क्लोज्ड, द शॉप वॉज क्लोज्ड, all the workers all the workers went। फिर द शॉप वाज क्लोज्ड, शॉप जो थी बंद थी या फिर बंद कर दी गई थी। ऑल द वर्कर्स वेंट, सभी जो वर्कर्स थे वो क्या हो गए, चले गए। तो बच्चे बताइए क्यों चले गए वर्कर्स, क्योंकि दुकान क्या थी, बंद थी, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये सेंटेंस किसमें दिया है बच्चों, देखिए पैसिव में दिया है, किसमें, पैसिव में। और दुकान बंद थी इसलिए क्या हो गए, वर्कर्स चले गए। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि एक काम पूरा क्या है, कंप्लीट है। और ये आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला सब्जेक्ट है। तो कैसे बनाते हो, हैविंग बीन से, किससे बच्चों, हैविंग बीन क्लोज्ड, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, उसको पार्टिसिपल के पहले रखते हैं। तो ये क्या बनेगा, द शॉप हैविंग बीन क्लोज्ड, द शॉप हैविंग बीन क्लोज्ड, कॉमा, ऑल द वर्कर्स ऑल द वर्कर्स वेंट। ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। अब आइए मैं इस तरफ और आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखता हूं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोनों लोग मिलकर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आपकी बुक में, सेंटेंस लिखा है द बेल रैंग। चलिए ये सेंटेंस लिख देता हूं पहले, द प्ले वाज ओवर, द प्ले वाज ओवर, फुल स्टॉप, ऑल लेफ्ट द फील्ड, ऑल लेफ्ट द फील्ड। चलिए देखिए बच्चों ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, ये लगा है वाज और यहाँ पर वाज के बाद क्या है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है, यानी ये वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार से कोई इज एम आर वाज वार आता है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज ना हो, तो हम लोग उस पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, बीइंग लगा के, बी की आईएनजी फॉर्म लगा के। ये आपका बन जाएगा द प्ले वाज, द प्ले बीइंग ओवर, द प्ले बीइंग ओवर, और लेफ्ट द फील्ड। ये सेंटेंस हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस मैं आप सभी के सामने लेता हूं। देखिए अगला सेंटेंस आपके एक्सरसाइज का है, द सनसेट, द सनसेट कॉमा, द सनसेट कॉमा, द बर्ड्स, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग, सॉरी फ्लाइंग नहीं, द सनसेट, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स दियर नेस्ट्स, टूवर्ड्स दियर नेस्ट्स। ये सेंटेंस लिखा है, द सनसेट सूर्य छिप गया, द बर्ड्स जो पक्षी थे, चिड़िया थी, पक्षी थे, स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स दियर नेस्ट अपने घोंसलों की तरफ उड़ना प्रारंभ कर दिया। तो ये देखो सेंटेंस कैसा है बच्चों, सन लिखा है, द सन सब्जेक्ट है, फिर क्या लिखा है, द सन सेट सूर्य छिप गया, यानी सूर्य के छिपने के बाद ही काम हुआ ना, तुरंत थोड़ा होने लगा। यहाँ पे दिख रहा था, इसका ये प्रयोग किसका है, ये हम लोग प्रयोग करेंगे इसका बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले। तो ये बन जाएगा द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट कॉमा, द बर्ड्स स्टार्टेड, द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स दियर नेस्ट, दियर नेक्स्ट। देखो तीनों प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको करा दिए। एक कौन सा, जब वाज वर इज एम आर आपका कैसे यूज हो रहा हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना यूज हो रहा हो, वो वाला करवा दिया। एक आपका ये कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस करवा दिया, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस करवा दिया। आई होप आपको तीनों सेंटेंसेस और कंसेप्ट जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का समझ में आ गया होगा। अगली जो संडे के दिन क्लास आएगी उस क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन यानी जो जो कंसेप्ट कर लेंगे उसी के 15 से 20 मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए थ्रू द सेंटेंस। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट बच्चों, इसी के आगे हम लोग चलते हैं। इसका अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको रफ करके हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ। by using preposition, by using preposition before noun और gerund, बिफोर बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, यानी नाउन या फिर जीरंड के पहले किसका प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। देखिए साथियों, सबसे पहले बातचीत करते हैं जीरंड की कि जीरंड क्या होता है। नाउन तो आप सभी जानते हो, बट जो जीरंड होता है, जीरंड जीरंड हमारा अपना बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। एक बात और आपके जहन में आ रही होगी कि सर आपने कुछ क्लासेस पहले तो हमें बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। जीरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से ही बनता है। बट डिफरेंट दोनों में क्या होता है, जो पार्टिसिपल होता है वो एक वर्बल एडजेक्टिव है। क्या है, वर्बल एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कैसे करेगा, एडजेक्टिव की तरह। लेकिन ये जो जीरंड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनेगा, ये नाउन का काम करेगा। किसका, नाउन का। यहाँ पे लिख दोगे ये नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। कैसे नाउन होगा, मैं आप सभी के सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। देखो आप सभी इस वर्ब को जरूर जानते होंगे, ये लिखा स्मोक। स्मोक माने क्या होता है, बोलो, धूम्रपान करना। क्या करना, धूम्रपान करना, यानी कोई एक्शन परफॉर्म करना। रन माने दौड़ना, स्मोक मतलब धूम्रपान करना। तो ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब। बट इसी को हम लोग जब जीरंडियल यूज करते हैं तो बना देते हो स्मोकिंग इज इंजूरियस,
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर स्मोकिंग क्या है, देखिए इस सेंटेंस में ये वर्ब है इज, ये काम कर रहा है स्मोकिंग सब्जेक्ट का। और आप सभी जानते हो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। भाई यही तो हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है तो नाउन, या तो प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये कैसा नाउन है, ये बच्चों जीरेंडियल नाउन है। कैसा, जीरेंडियल नाउन। आई होप आपको जीरंड का कंसेप्ट क्लियर है। क्या है, जीरंड का कंसेप्ट क्लियर है। अब अगर किसी सेंटेंस में आपको जीरंड दिख रहा है, सॉरी नाउन दिख रहा है, तो नाउन के पहले आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस कर दीजिए। नहीं नाउन दिख रहा है तो फिर क्या करिए, जीरंड बनाइए, और जीरंड के थ्रू क्या करिए, सिंथेसिस बनाइए और सेंटेंस को ऐड करिए। आइए आगे चलते हैं। तो आप सभी को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि जीरंड जो है वो कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। जीरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। देखिए यहाँ पे एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, जीरंड जो है वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। और कार्य किसका करता है, नाउन का कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। अब आप सभी को साथियों इस क्लास को, यानी इस क्लास के इस कंसेप्ट को बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो अभी तक तो पिछले वाले से जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें कंसेप्ट था, कंसेप्ट वाइज हम लोग कर रहे थे, बट यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे आपको सेंटेंस को समझना होगा और उस सेंटेंस में क्या मांग है, किस चीज की जरूरत है उस सेंटेंस में, उसके थ्रू आपको क्या करना होगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। क्या होगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, ना कि कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सीधा कंसेप्ट जो आपका था वो मैंने आपके सामने समझा दिया है कि जीरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, सेंटेंस में नाउन का काम करता है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, लिखा है ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, कॉमा आगे लिखा है ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी। देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, ठीक है। देखिए सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। यानी सलाह देने के साथ साथ और क्या किया, मदद भी की, यानी दो काम किए ना। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आपके दिमाग में कौन आ रहा होगा, प्रीपोजिशन आप दो वर्ड से बहुत आप परिचित हो। एक बच्चों होता है बिसाइड, दूसरा होता है बिसाइड्स। क्या होता है, बिसाइड्स। देखिए बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा, के अतिरिक्त, क्या होता है, के अतिरिक्त, है ना। लेकिन बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। क्या होता है, बगल में। क्या होता है, बगल में। ही सीटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। और बिसाइड्स क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बिसाइड्स का प्रयोग कर दोगे। अब देखो जब हम लोग प्रीपोजिशन लगाते हैं तो आप सभी को पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है, भाई नहीं लेता क्या, सबको पता है लेता है। जब नाउन लेगा तो क्या होगा, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये लिख दोगे आप बिसाइड्स गिविंग। अब इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगा हम लोग जीरंडियल नाउन बना दे इसको। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। आई होप आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है सेंटेंस तो कंसेप्ट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप तो बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ही सा द मून, ही सा द मून, कॉमा
he became glad, he became glad। देखिए सेंटेंस कह रहा है ही saw the moon, उसने चंद्रमा देखा, चांद देखा, he became glad, और वो क्या हो गया, खुश हो गया। तो क्यों हो गया खुश, on seeing the moon, on seeing the moon, comma, he became glad, he became glad। ये आपका सेंटेंस हो गया। आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस मैं आप सभी के लिए देखो लिख रहा हूं। सोहन सोल्ड हिज हाउस, सोहन sold his house, सोहन sold his house। सेंटेंस कहाँ गया, सोहन sold his house, he sold it for 50, he sold it for 50, 100 रुपीज, है ना। ये देखो मानने के लिए लिख दिया, कितना भी लिख सकते हो। तो क्या बना दोगे, देखो सोहन सोल्ड हिज हाउस, आगे प्रीपोजिशन लिखा है फॉर 50, फॉर 50, 100 रुपीज, फॉर 50, 100 रुपीज। तो ये देखो प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन है। यहाँ पर ऑन के बाद क्या है, जीरंडियल नाउन है ना कि नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो जीरंडियल नाउन है, यहाँ पर सीधा सीधा नाउन है। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हो, जीरंड के आगे या फिर नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी सेंटेंस का सिंथेसिस कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास के जो कंसेप्ट हैं वो आपको कुछ ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि इस बार मैंने प्रयास किया आपके साथ साथ लिखने का, चीजों को साथ साथ बताने का। तो साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए, इनको रिवाइज करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चों आप अगली क्लास में इसके आगे कंसेप्ट लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।